तो आईपीएल ऑक्शन में क्या ये खिलाड़ी अपना नाम दे पाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देंगे तो क्या टीमें इनको खरीद सकती है, उनका फॉर्म कैसा है, और काफ़ी ऐसे खिलाड़ी होने वाले हैं जो ऑक्शन में ही अपना नाम नहीं दे सकेंगे। उसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन से खिलाड़ी अपने ऑक्शन में नाम नहीं दे सकते हैं, वो 2 साल के लिए बैन हो चुके हैं। सबसे पहले है बेन स्टोक। बेन स्टोक ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में अपना नाम नहीं दिया था। जाहिर सी बात है, न्यू रूल के हिसाब से अगर आप अपना ऑक्शन में नाम नहीं देते हैं तो अगले 2 सालों के लिए आप ऑक्शन में नाम नहीं दे सकते हैं। बट अगर इनको ऑक्शन बड़ा करना है तो रूल चेंज भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से जो रूल है उसके हिसाब से बेन स्टोक अपना नाम ऑक्शन में नहीं दे सकते हैं 2 सालों के लिए। जब अगला मेगा ऑक्शन होगा तभी बेन स्टोक का नाम हमें ऑक्शन में देखने को मिलेगा, तब तक के लिए नहीं। अभी के लिए 2 साल तक बैन है क्योंकि इन्होंने नाम नहीं दिया था अपना ऑक्शन में। दूसरे खिलाड़ी हैरी ब्रूक, ये भी आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अपना नाम नहीं दे सकेंगे। रीजन यह है कि इन्होंने कोई भी रीजन नहीं बताया था और वैसे ये आईपीएल को छोड़ के गए थे। तो जाहिर सी बात है, रूल के हिसाब से अगर आपको इंजरी नहीं है और फिर भी आप आईपीएल को छोड़ के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बैन होने वाले हैं, क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर कोई भी खिलाड़ी बिना रीजन के आईपीएल को छोड़ के जाता है तो वो 2 साल के लिए बैन होगा। यानी हैरी ब्रूक का नाम ऑक्शन में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 2026 के ऑक्शन में हैरी ब्रूक अपना नाम नहीं दे सकते और 2026 खेल भी नहीं सकते हैं। चलिए अब आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अपना कमबैक इस साल कर सकते हैं। सबसे पहले फिन एलन आरसीबी के लिए खेल चुके हैं आईपीएल में, बट एक भी मैच नहीं खेल पाए। वो सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के स्क्वाड में बने रहे, उनको एक भी मैच में मौका नहीं मिला था। बट अब समय है कि उनको मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एमएलसी में जो अभी हुई वहाँ 333 रन बनाए 9 इनिंग्स में, 225 का उनका स्ट्राइक रेट था। यही सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि इनको बड़ा बनाती है। 151 रन की भी बहुत बड़ी इनिंग खेली है, 100 लगाया उसमें, और ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। मेरे हिसाब से काफ़ी टीमें ऐसे हैं जिनको ओपनर की ज़रूरत है, और अगर उनको एक फिन एलन जैसा ओपनर मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे केकेआर एग्जाम्पल के लिए, उनके पास भी कोई ओपनर नहीं है तो वो भी इनको खरीद सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका नाम वापस आईपीएल में हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद है मैथ्यू शॉट। पंजाब किंग्स के लिए 2023 में इन्होंने शायद अपना सीजन खेला था, बट उसमें उतना बढ़िया फॉर्म नहीं दिखाया था। एमएलसी में इन्होंने बहुत ही बढ़िया फॉर्म दिखाया है, जहाँ इन्होंने 360 रन 8 इनिंग्स में बनाए और 164 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही तगड़े खिलाड़ी है और इन्होंने विद द बॉल भी अच्छा किया है। 6 विकेट से 6 इनिंग्स में 7 की इकोनॉमी के साथ लिए हैं। तो एक परफेक्ट ऑलराउंडर है और मेरे हिसाब से एज ए फिनिशर भी खेल सकते हैं, ओपनर भी खेल सकते हैं, कहीं पे भी इनको जगह दो ये अच्छे खेलते हैं। बीबीएल में भी इन्होंने 236 रन 7 इनिंग्स में बनाए 171 के स्ट्राइक रेट के साथ, और इन्होंने 6 विकेट्स भी लिए 6 इनिंग्स में, वो भी 8 की इकोनॉमी के साथ। तो विद द बॉल और विद द बैट दोनों सेम लेवल पे चल रहे हैं। मैथ्यू शॉट एक परफेक्ट ऑलराउंडर है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनको जगह मिली थी। तो मुझे लगता है कि मैथ्यू शॉट इस साल हमें आईपीएल में देखने को मिल सकते हैं। जैसे इनका फॉर्म रहा है ना, इनको आईपीएल में मौका नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। मेरे हिसाब से तो मौका देना चाहिए। टीमें नजर रखती है और अगर अच्छा लगे तो इनको खरीद भी सकती है। उसके बाद कैमरॉन ग्रीन, ये सबसे बड़ा बंदा होने वाला है और सबसे महंगा भी बंदा हो सकता है इस ऑक्शन का, क्योंकि काफ़ी टीमें हैं जो इनके पीछे जरूर दौड़ेगी ऑक्शन में घोड़े की तरह, और मुझे लगता है कि इनको बहुत ही ज़्यादा इस साल प्राइस भी मिलेगी। इनको ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ मिल सकते हैं, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन एक फ्यूचर स्टार है, क्योंकि उन्होंने अपने जो ऐसा कहते हैं ना कि एक ट्रेलर वो दिखाना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट स्टार बन सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के सामने जो अभी सीरीज चल रही है वहाँ इन्होंने 2 ही इनिंग्स में 107 रन बना दिए हैं 184 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोनों मैचेस में 50 लगा दिया है। परफेक्ट खिलाड़ी है, इतना ज़्यादा तगड़ा खेलता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। विद द बॉल भी बहुत बढ़िया करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, और आईपीएल 2024 जो इनका लास्ट सीजन था तब आरसीबी के लिए इन्होंने 255 रन और 10 विकेट्स भी लिए थे। तो ये एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। मेरे हिसाब से ऐसे ऑलराउंडर कम मिलते हैं और टीम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ढूंढती है ऑक्शन में। तो मुझे लगता है कैमरॉन ग्रीन, देखिए महंगे तो होने वाले हैं बट किसी बड़े टीम में खेलते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स। वैसे ये वीडियो देख लेना, चेन्नई सुपर किंग्स इनको क्यों टारगेट कर सकती है वो मैंने इसमें बता रखा है। तो कैमरॉन ग्रीन का भी कमबैक जरूर होने वाला है। अब मैं आपको 2 ऐसे खिलाड़ी बता देता हूं, मतलब न्यू है खिलाड़ी, अभी तक आईपीएल नहीं खेले हैं। सबसे पहले है जेमी स्मिथ। देखिए टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के सामने क्या किया है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो जेमी स्मिथ मेरे हिसाब से परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है टीम्स के लिए। वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और काफ़ी टीमें ऐसे हैं जिनको विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है जो विस्फोटक बैटिंग कर सके। और इन्होंने इंडिया में शॉर्ट इनिंग ही खेली थी, बट बेस्ट इनिंग खेली थी मेरे हिसाब से 22 या 24 रनों की कम से कम बॉल्स में। तो वो एक देखेगी टीम है, लेकिन जेमी स्मिथ एक फ्यूचर स्टार है इंग्लैंड के, और टेस्ट में इन्होंने 415 रन बनाए, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको। 6 इनिंग्स में इंडिया के सामने, और 102 रन इन्होंने 3 मैचेस में वेस्ट इंडीज के सामने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे। अभी जो T20 सीरीज हुई थी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की, तो इनमें दम तो बहुत है, पोटेंशियल है, बस ये आईपीएल में आने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बेन स्टोक के बारे में कहा वैसे ही जेमी स्मिथ के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस बंदे ने अपना ऑक्शन में नाम ही नहीं दिया था 2025 के। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब अगर रूल चेंज हो जाए तो ये आ सकते हैं ऑक्शन में, बट उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि आईपीएल में ये खेल सकते। अगर
हम रूल के हिसाब से देखें तो मुझे तो लगता है जेमी स्मिथ को मौका मिलना चाहिए आईपीएल में। दूसरे जो खिलाड़ी है वो है बेन डकेट। बेन डकेट के बारे में बात करूं तो इनका फॉर्म बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चल रहा है और मुझे लगता है इनकी आईपीएल में एंट्री हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के सामने ओडीआई में 118 रन बनाए और सिर्फ 3 ही मैचेस में। तो मुझे लगता है कि बेन डकेट बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है और उनको ज़रूर मौका आईपीएल में मिलना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में तो उनको कंपेयर किया जा रहा है अदर क्रिकेटर्स के साथ। वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बट जो उनमें क्वालिटीज़ है वो आईपीएल के लिए तो अच्छी है। उसी के साथ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 227 रन 3 इनिंग्स में बनाया है। और उससे बड़ी बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जो T20 सीरीज भी हुई थी वहाँ उन्होंने 115 रन बनाए थे 3 इनिंग्स में, 169 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था। इससे बड़ी बात यह है कि इंडिया में जब ये आए थे तो इन्होंने एक 50 लगाया था, जो कि बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए इंग्लैंड के, हम सबको पता ही है। और साथ ही साथ एक 39 रन की इनिंग खेली थी इन्होंने इंडिया के सामने। 97 रन 5 इनिंग्स में बनाए थे 167 के स्ट्राइक रेट के साथ। देखिए इन्होंने बीबीएल में भी अच्छा फॉर्म दिखाया है, 243 रन बनाया है और 7 इनिंग्स में ही बनाया है 154 के स्ट्राइक रेट के साथ। मेरे हिसाब से मैंने बता दिया। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि न्यू कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिनको आईपीएल में एंट्री मिलनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से मैंने वो खिलाड़ी बता दिए जो बैन भी हो सकते हैं, ऑक्शन में दिखेंगे या नहीं, मतलब ऑक्शन में दिखेंगे या नहीं ये खिलाड़ी कुछ हिडन स्टार है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।